राम राम भाई सब ने तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि यह वीडियो है माय लाइफ स्टोरी, मेरी लाइफ की स्टोरी पे बेस्ड है यह वीडियो। और यह वीडियो देखने के बाद जो नए सब्सक्राइबर भी है, जो पुराने भी हैं, थारे सारे डाउट क्लियर हो जाओगे मेरे लाइफ से रिलेटेड और सारी चीजें अगर तुमने बहुत अच्छी तरह पता चल जाओगे। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लियो अगर तुमने अच्छा लगा, जो पुराने हैं वेलकम बैक गाइज। सो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निकिता, प्यार से सारे जने मैंने निक्की कहा करें, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है निक्कीज वर्ल्ड। मेरे से रिलेटेड जो भी मेरी लाइफ में चल रहा हो सब कुछ तुमने इस चैनल में मिलेगा। मैं वैसे सोनीपत हरियाणा आता हूँ, इसीलिए मैं हरियाणवी में बात करा करूँ। और यहाँ पे मैं कनाडा में ब्रैम्पटन में रहा करूँ। अभी फिलहाल मैं कनाडा रहती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का बेसिक सा पार्ट है। लाइफ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्टोरी मेरी स्टार्ट होती है 1997। 11 फरवरी 1997 को मेरे माता पिता का विवाह होता है। ये है मेरे पिताजी, ये है मेरी माता जी। इन दोनों का विवाह होता है 1997 11 फेब। इनकी कैलकुलेशन देखो, पूरे एक साल बाद 1998 11 फरवरी को ये प्यारा सा बच्चा इनके घर जन्म लेता है, जो कि मैं हूँ। मेरा नाम इन्होंने निकिता रखा। उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग नाम था, ऐसा इनका बताना है। मेरी मौसी ने मेरा नाम रखा क्योंकि मेरी मौसी के साथ मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा लाड था, है सॉरी। मेरी मौसी के साथ, वैसे मैं सबकी लाडली हूँ पर मेरी मौसी के साथ सदा तय मेरा एक्स्ट्रा लाड रहा है, तो मेरी मौसी ने मेरा नाम निक्की रखा। तो यस, उस टाइम हमारी फैमिली में फिर मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं पैदा हुई थी 1998 में। तो हम लोग 5 लोगों की फैमिली थी उस टाइम। मैं फर्स्ट बोर्न डॉटर हूँ, तो हमेशा ते लाडली हूँ। उसके बाद फिर 2000 में, मेरे 2 साल बाद, साल 2000 में मेरा भाई पैदा हुआ, नितिन रोड, जिसके तुमने चाइना वाले व्लॉग्स देखे होंगे। नितिन रोड के नाम तो उसकी इंस्टा आईडी है। जिसने नहीं देखे देख लो, जिसने देखे हैं तो हाँ, वो मेरा रियल ब्रदर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आया करे। यस, सो मैं सोनीपत में ही पैदा हुई थी, सोनीपत में ही बड़ी हुई हूँ। सोनीपत हरियाणा। कैसी फैमिली में पैदा हुई थी? बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी। वेल एजुकेटेड थे मेरी फैमिली में सब लोग, और फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत स्टेबल थे। सो एक बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी, सब कुछ बेस्ट मिला है। मैंने हमेशा तय गॉड्स फेवरेट चाइल्ड आप कह सकते हो मुझे। यो तब न सोचते हो वाह निक्की कितनी बढ़िया तरिया बोल रही है, क्योंकि वो मेरा दूसरा टेक है। इससे पहले हेजू के लिए मैं एक टेक ले चुकी हूँ, लेकिन वह बनाने नहीं दे रही थी, तो मैंने हेजू बार पूछा। हेजू कौन है जो पहली बार देख रहे हैं अभी? सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब करा। लाइटिंग भी कमरे में कम है, रात के 12 बज रहे, लेकिन मैंने यह वीडियो आज बनानी है, ये भी मैंने पोस्ट करनी है, तो इसीलिए आज 1 जून है और मैं वीडियो बना रही हूँ और 1 ही जून में अभी पोस्ट कर दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड गाइस। सांस ले लेने तो 2 मिनट लगातार बोल ली। ओके, उसके बाद मैं एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई। मेरे दादा भी बैंक में जॉब करा करते उस टाइम में, तो अच्छे पढ़े लिखे थे वो भी। और मेरी दादी बस नहीं थी बेचारी, पर मेरी दादी ने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ में। वो आगे कभी इंडिया जाऊंगी तो दादी के साथ पॉडकास्ट, उनके स्ट्रगल लाइफ उनके साथ। और मेरे पापा भी एमबीबीएस करे थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट रह चुके, हालांकि उन्होंने कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने बीच में छोड़ दी। लेकिन ऑब्वियसली उनमें एमबीबीएस, क्योंकि मेरे दादा चाहते थे कि मेरे पापा एमबीबीएस करें, और मेरे पापा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी। तो लेकिन मेरे पापा का कभी ड्रीम नहीं था कि वो करें, तो इसीलिए वो है ना, तो इसीलिए वो बीच में रह गई। और फिर हम लोग सोनीपत आ गए थे जब मेरे पापा 6th क्लास में थे। मेरे जब बहुत रुका था सोनीपत में शंभू दयाल स्कूल का। और हम लोग, गांव कौन सा हमारा, करनाल में गांव है चोरकारसा। अब चोरकारसे वाले नीचे कमेंट कर दो कि हमारे गांव में चोर नाम क्यों है, चोरकारसा क्यों है हमारे गांव का नाम। अगर ठीक कमेंट नहीं आई तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमारे गांव का नाम चोरकारसा क्यों है। तो मेरे दादा ने मेरे पापा उस टाइम में सोनीपत भेजे थे पढ़न 6th क्लास तक। फिर मेरे पापा ने सारी स्कूलिंग शंभू दयाल में करी है। यस, फिर धीरे धीरे हमारी सारी फैमिली यहाँ पे आ गई, क्योंकि मेरे दादा का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए थे। और फिर उन्होंने कभी काम नहीं कर पा रहे थे, उनका काम भी छूट गया था। तो मेरी दादी, मेरे पापा, सब लोग यहीं आ गए थे सोनीपत में। मेरी दादी डांगर लेकर आई थी, 2 भैंस ले आई थी। मतलब गाँव में थे, दादा तो पैरालाइज थे, तो दादा भी बस वैसे साथ ही थे। मेरे दादा, मेरे पापा और मेरी बुआ, 2 भाई बहन है बस। तो फिर मेरी दादी ने बहुत स्ट्रगल करा, और यहाँ सब कुछ सोनीपत में अब जो भी है, मेरी दादी और मेरे पापा की मेहनत है सारी, मेरी बुआ की भी। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊंगी बातें, लेकिन मैं करेक्ट कर रही हूँ साथ साथ। तो मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी बुआ, तीनों ने बहुत मेहनत करी और सोनीपत में अपना सब कुछ बनाया, जीरो तो स्टार्ट करके, जैसे हम अब कनाडा बना रहे हैं। तो फिर
यस, तो फिर मेरे पापा की स्कूलिंग वहीं सब कुछ हुई और हम भी वहीं पैदा हुए। इसीलिए चोरकार से वाले जो मेरे पास कमेंट करते हैं कि दीदी आपको कभी देखा नहीं, जानते नहीं, इसीलिए आप मुझे देखा नहीं आपने मुझे, इसीलिए आप मुझे जानते नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दिवाली पे हम लोग खेत में जोत लगाने या थान पे वो करन आए हैं, अदरवाइज ज्यादा हम कभी रहे नहीं। मेरे पापा ने भी इसलिए कम लोग जाने क्योंकि मेरे पापा भी शुरू तो सोनीपत रहे हैं, दादा ने लोग जानते होंगे। वैसे मेरे दादा का नाम पूछना चाहो तो मेरे दादा का नाम रंगी राम है, अगर आपके दादा दूधा को पता हो चोरकार से वाले तो देख लेना। यस, सो मैं फर्स्ट बॉर्न डॉटर थी और मेरी फैमिली ने हमेशा से मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्ट करा है, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा उन्होंने मेरे पे, बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो यो भी क्वेश्चन आया सबसे ज़्यादा कि आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है, इसीलिए मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि जो बेटी हो ना घर की, अगर उनने उनकी फैमिली के जो मेल हुए हैं उनका प्रॉपर सपोर्ट मिला है तो उनने कोई नहीं वो दबा सकता, वो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है। सो इसीलिए मैं हमेशा था स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी, सारी चीज़ें हम अच्छी थी क्योंकि मेरे पापा और मेरे दादा का मेरे को भरपूर भरपूर सपोर्ट था। मैं नू भी नहीं कहूंगी कि मेरे घर वालों ने मेरे को मेरे भाई के बराबर रखा है, क्योंकि मेरे भाई के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उसको मेरे बराबर नहीं रखा गया है। हालांकि उसको भी बहुत प्यार मिला है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मेरे को उसके बराबर मिला है। मेरे को उससे भी बहुत ज्यादा प्यार मिला है मेरी फैमिली से। ना तो मेरे ऊपर कभी कोई रोक टोक थी, कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, जो मैं पढ़ना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ, जैसे मैं करना चाहूँ वैसे हमेशा से मुझे फुल फ्रीडम मिली है। जितने मैंने पैसे मांगे, मेरे मतलब बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरा ऐसी कोई विश मेरी याद नहीं जो मेरे पापा मम्मी ने, मेरे दादा दादी ने मेरी पूरी नहीं करी हो, या कदे मैंने सोचू कि हाय उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी जेब भी भरी रहा करती, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल था छोटे से लेके बड़े तक, हमेशा सब में सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास होया करते। और कदे भी मतलब बहुत 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 अच्छा उन्होंने मेरे को परवरिश दी, बहुत बढ़िया फैमिली मेरी। बहुत अच्छा रहा मतलब मेरा बचपन। और मेरे पापा ने मेरे पे बहुत पैसे तो बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो टाइम इन्वेस्ट कर पाए ना वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी फैमिली ने मेरे पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है, इसीलिए मेरे बेसिक्स हमेशा तक बहुत ज्यादा क्लियर थे। तो आज वो चीज मेरे लिए बहुत काम आती है। मैं बेसिक्स मेरे बहुत क्लियर है शुरू से। बहुत पढ़ाई में मेरे पापा ने मतलब खेल भी ना, जो हमारे गेम्स हुआ करते उस टाइम पे भी, मैं कभी गुड्डा गुड्डी आते नहीं खेली, कदे हमारे घर में गुड्डा गुड्डी नहीं आए, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ गेम्स करा करते टेंस की कि इसमें बता क्या टेंस आएगा, इसमें मैंने भी बहुत शौक था मेरे पापा के साथ ये चीज खेलने का। मेरा भाई मेरा अपोजिट था, मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट थी। मेरे दादा के साथ हर साल मैं कदे मेरे दादा की बाण आके घर कदे गांव में कदे कितने हफ्ता हफ्ता रुक आया करते। तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, मैं बहुत लोग आते फ्रेंडली थी मिलने में। जबकि मेरा भाई बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, वो किससे तय नहीं मिलना चाहता, घर कोई आ करता नमस्ते भी नहीं करा था, ओनली मेरी मम्मी के चिपटा रहा करता। सो ऐसा कुछ मेरा बचपन था। 12th क्लास तक मैंने लिटिल एंजल्स स्कूल में पढ़ाई करी है। मोस्टली मेरी स्कूलिंग लिटिल एंजल्स में हुई है सोनीपत में, बहुत बढ़िया स्कूल है वो, सोनीपत वाला ने तो पता ही होगा। सो लिटिल एंजल्स तक मैंने अपनी 12th करी है, 6th to 12th शायद, उससे पहले मैंने काफी स्कूल बदले। सो जो मेजर स्कूलिंग है वो मैंने वहां करी। 10th के बाद मैंने कौन सी स्ट्रीम ली थी? 10th के बाद मैंने ली थी भाई कॉमर्स विद मैथ्स। मैथ्स मैंने लिया था एडिशनल, क्योंकि हमें लगता था हम लोग कर लेंगे। पर फिर जैसे मैंने मैथ्स लिया मेरे समझ में आ गया के ले लिया है साइन थीटा कोस थीटा, फिर मैंने छोड़ दिया वो एडिशनल सब्जेक्ट, छोड़ दिया मैंने। यहाँ मैं रुक के 1 मिनट अपनी फ्रेंड्स को शाउट आउट देना चाहूंगी जो स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सिमरन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, शगुन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लविशा, गुंजन, रितु, ये 5 लोग हम लोग बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे। और भी बहुत सारे जने थे उस टाइम, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता। लेकिन जो मेरी कोर मेमोरीज है बिल्कुल वो सिमरन, शगुन और लविशा के साथ ज्यादा है। गुंजन और रितु, मतलब हम 5 की ज्यादा कोर मेमोरीज है, बाहर काफी लोग आ चुके हैं तो उनके साथ मेरी कोर मेमोरीज ज्यादा है। आज मैं उनमें से किसी के भी साथ, सिमरन शगुन के साथ थोड़ा थोड़ा, उसके अलावा मैं किसी के साथ हाई हेलो तो ज्यादा टच में नहीं हूँ, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ में सब लोग एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन है जब भी हम लोग मिले हैं, जब भी कॉल पे भी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल पहले की तरह कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे टच में नहीं है। तो फ्रेंडशिप आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन डेली वाली नहीं। सो थैंक यू गाइज, मेरा वो टाइम इतना ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए। आई स्टिल मिस यू। और बस उसके बाद मेरी जैसे स्कूलिंग खत्म हुई, मेरी 12th में 79% आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। 79% आए थे मेरे कॉमर्स में।
क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँ थी, लेकिन मेरे बेसिक्स क्लियर होने की वजह से इतना ज़्यादा ना पढ़ते हुए भी मैं अच्छा स्कोर करा करती। मैं बहुत इंजॉय करी है मैंने अपनी स्कूल लाइफ। उसके बाद भाई बात आती है कि मैं कॉलेज में कहाँ जाऊँगी। सब लोग मेरे फ्रेंड्स इधर उधर चले गए, लेकिन एज आई सेड कि मेरे में शुरू तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो कोई दिल्ली गया कोई कितने, लेकिन मैं क्लियर थी कि मैंने चंडीगढ़ जाना है। तो मैंने मेरे पापा से जिद करी कि मैं चंडीगढ़ ही जाऊँगी पढ़ने। बहुत लोगों ने मना करा, मेरे पापा ने एक नहीं सुनी किसी की, वो मैंने सीधा चंडीगढ़ लेके गए। हमने 3-4 कॉलेज देखे, हमने सबसे बढ़िया MCM DAV ला गया। तो उन्होंने 36 सेक्टर में जोन सा उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ करा दिया। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स में वहाँ एडमिशन लिया। मुझे कुछ नहीं पता था इंग्लिश ऑनर्स के बारे में, ना मेरा कोई लाइफ का गोल था, मैंने बस चंडीगढ़ जाना था, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। मेरे पापा ने भी ला गया होगा, ओ बेटे छोरी इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे ना, कुछ तो आता ही होगा फिर तो मेरे पापा ने मेरा वहाँ इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन करा दिया, और मैंने हॉस्टल भी नहीं लिया। मैंने कहा मैं तो PG में रहूंगी, तो फिर मेरे पापा ने मेरे तो PG भी दिला दिया। तो मैं PG में वहाँ रही। स्कूलिंग लाइफ खत्म हुई, सोनीपत में छोड़ दिया, मैं चंडीगढ़ आ गई। ये मैं 2016 की बात कर रही हूँ। 2016 में मैं चंडीगढ़ आ गई थी। 17 साल की थी मैं, 18वें में लाग रही थी, 17 साल की थी। तो 2016 में मैं आ गई थी भाई चंडीगढ़। चंडीगढ़ आने के बाद मैं किसी ने जानू थी, कोई सोनीपत का वहाँ नहीं था, या कोई मेरी फ्रेंड वहाँ नहीं थी। मैं ऑल बाय माई सेल्फ, कोई भी नहीं था, किसी के पीछे नहीं। वैसे ही फिर जैसे सबको पता चला चंडीगढ़ जा रही है, एक लड़की से बात हुई, तो एक लड़की थी वहाँ सोनीपत की थी, सृष्टि, लेकिन मैं उसने सोनीपत में जानू थी। वो मेरी वहाँ फ्रेंड बनी, मेरी रूममेट बनी। हम दोनों ने मिलकर एक रूम लिया। वो जो रूम था ना, वो बहुत बड़ा रूम था, मतलब एक फ्लोर पर बन रहा था। तो वो 2 रूम्स थे वैसे, बीच में वो था शेल्फ सा। उस साइड 3 लड़की रहा करती, वो झज्जर की थी। उनमें तो एक लड़की थी नीतू धनखड़, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। तो नीतू, मैं और सृष्टि, हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरी कॉलेज लाइफ में। उसके अलावा मेरे कोई फ्रेंड नहीं है कॉलेज लाइफ के। हाय हेलो बहुत सारे लोगों के साथ एज आई सेड, लेकिन ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी। फिर नीतू और मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था। सृष्टि का गोल था उसको कनाडा आना था, मेरा कोई गोल नहीं था। सृष्टि का था उसको कनाडा आना, उसका बहुत क्लियर था। 12th करते उसने अपना IELTS भी दे रखा था, और उसकी फाइल भी लाग रही थी। लेकिन उसने सेफर साइड पे रहने थी, वहाँ एडमिशन भी ले लिया था चंडीगढ़, कि क्या पता वीजा ना आवे, तो वो वहाँ पे अपना। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, पहलवान जी आगे घर। तो 2016 की बात है, मैं चंडीगढ़ चली गई। फिर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर था, और नए नए बच्चे थे, 17 साल के थे, कुछ भी मैंने नॉलेज नहीं थी। तो हमारा जो नू सोचा था नू घूमेंगे नू करेंगे, हमने कुछ चंडीगढ़ भी एक्सप्लोर नहीं करा। हमारी नींदें पूरी नहीं हुई 3 वहाँ की सृष्टि मेरी और नीतू की, हमारी नींदें पूरी नहीं होती। और हमारे पास स्कूटी भी नहीं थी, रिक्शा में उरेन पर आना जाना हुआ करता। और घर वाला भी, हम लोग ज्यादा पैसे नहीं लगवाना चाहते, वैसे भी हम जिस PG में रहते वो बहुत एक्सपेंसिव था, और घर वाले भी एक स्पेसिफिक अमाउंट भेजे थे, तो हम उसे में खर्चा चलाते। तो हम कंजूसी कर रहे थे, क्योंकि खाना पीना भी हमने खुद ही करना होता। और रिक्शा वाला 30 रुपये लिया करता एक साइड के, इस मारे हम कॉलेज ही नहीं जाया करते थे। घर वालों ने हम कॉलेज के नाम के भेजे थे, कि हमारा दिमाग देखो, हम कॉलेज ही नहीं जाया करते सॉरी गाइस, नीतू और सृष्टि के तो चिल, नीतू के घर के भी देखते होंगे तो हम ना कॉलेज ही नहीं जाते। तो फिर हम लोग सोते रहे करते, सो हमारी नींदें नहीं पक्की थी। और हम खाना, चलो कॉलेज में हमने क्या कराया, स्कूल में क्या करा, वो किसी दिन और स्टोरी सुनाऊंगी, वरना वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो नीतू फिर भी ठीक ठीक थी। सृष्टि का अपना गोल क्लियर था, उसने कनाडा आना है। नीतू अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखा करती। मैं सृष्टि चिल, मैं कदे अपना पढ़ाई के पीछे नहीं भागी, ना मैं कदे नंबर आगे पीछे भागी। अपना मेरा नू तो नॉलेज होनी चाहिए, पर नू नंबर आगे पीछे कदे नहीं। तो फिर वो सेम चलता रहा लाइफ में। हमारा पहला सेमेस्टर होया, इंग्लिश ऑनर्स मन ले रखी थी। मैंने नहीं पता था, मन सोचा कि इंग्लिश होगी मैंने, और बाकी मेरे नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे मेरे फेवरेट, जैसे कि SST, सोशल साइंस, ये वो। मैं बहुत पॉलिटिकल साइंस, मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ करता है इनमें, मैं बहुत अच्छे बिना पढ़े भी इनमें नंबर आया करते। सो फिर मैंने उसमें भाई, मैंने ऑनर्स का नहीं पता था उसका मतलब क्या, उसमें आकर थी भाई शेक्सपियर्स की पोइम, या पोइम किसने लिखी, या पोइम किसने लिखी, इस पोइम का क्या मतलब है। मेरा तो दिमाग पाट गया, क्योंकि वो तो मेरा वो तो बिल्कुल दूसरे बड़का का वो है, मेरा तो वो फोकस ही नहीं था कभी लाइफ में। तो मैं फंस गई, मौका भाई गलत ले लिया तो चंडीगढ़ आने के चक्कर में। और कित का चंडीगढ़, कमरे तबार हमने चंडीगढ़ नहीं देखे, हमारी नींदें नहीं पूरी होती। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सारे सब्जेक्ट हम पास हुई, फ्लाइंग कलर्स, सिर्फ इंग्लिश छोड़ के। इवनू मत सोचो ये सारे इंग्लिश में फेल हुई थी। इंग्लिश ऑनर्स वाली में, मतलब वो पोइम वाली इंग्लिश में मैं फेल होगी, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है, जो चलो वाली स्टोरी शेयर करती हूँ। सृष्टि का तो अपना वीजा लगवा रखा था उसने, मतलब फाइल लगवा रखी थी। तो सृष्टि और मैं, हम दोनों, मैंने कुछ नहीं आता, मैंने उससे कहा अभी मैंने कुछ पढ़ा दी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं आता। तो फिर वानू बोली भाई आज के पेपर में कुछ लिख के नहीं आ, और मैं दोस्ती यारी में मैंने भी कहा हाँ भाई आज के पेपर में कुछ लिख के नहीं आ। मैंने डम्बो ने नहीं सोचा कि वाह मैडम जी तो लगा रही है अपनी कनाडा की फाइल, मैं अकेली रह जाऊंगी मेरा तो लाइफ का कोई गोल नहीं था। तो हम दोनों पेपर में कुछ नहीं लिखा है। अंडा आया मेरा, अंडा मतलब मैंने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करा, मैंने पेपर ही नहीं पढ़ा। मेरे नू था जब मनाता ही नहीं, मैं अगली बार ही दूंगी।
तो फिर लेकिन मैंने घर भी नहीं बताया, मैंने वो सेमेस्टर जान दिया। फिर जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर गया तब मेरी समझ में, फिर जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ गाइज, मेरा बॉयफ्रेंड भी बन गया था। सो मेरे बॉयफ्रेंड भी बन गए थे, उनका नाम था पहलवान जी। सो पहलवान जी मेरे बॉयफ्रेंड बन गए थे। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जैसे चल ही रहा था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, शुरुआत थी, पता नहीं मिड था, आई डोंट नो। मैं चंडीगढ़ गई थी, ऑल्दो ये भी सोनीपत के, मैं भी सोनीपत के हूँ, हमारी सोनीपत का भी कोई बात नहीं हुई, चंडीगढ़ जाके मेरी इनता बात हुई और चंडीगढ़ जाके हमारी सेटिंग हुई। हमारी सेटिंग हुई चंडीगढ़ जाके, बाकी सब कुछ लव स्टोरी व्लॉग में। सो 2016 था हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। उसके बाद फिर मेरी धीरे धीरे समझ में आया कि भाई मैं क्या करना आ रही हूँ, मैं पढ़ने आ रही हूँ। वो हम जल्दी उठने लगे, कॉलेज भी जाने लगे पैदल, कदे रिक्शा में कदे कुछ। तो फिर मैं सेकंड सेमेस्टर में मैंने अपनी री भी क्लियर करी और मैं बाकी सारे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते पास हुए। फिर जब फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट होने के बाद उसके बीच में मैं ऑन एंड ऑफ कदे सोनीपत गई, कदे आई। पहलवान जी के चक्कर में थोड़ी ज्यादा भी जाने लगी थी, मिलने रही हो वो भी कदे चंडीगढ़ आया करते। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट जब मेरा ईयर कंप्लीट हुआ, मैं इंडिया मैं सोनीपत रुकने गई 1-2 महीने के नाम की, अपना सारा सामान सुमून लेके। तो मैं सोनीपत रुकने गई। तो फिर जब मैंने मेरे पापा तो बताया कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी इंग्लिश में मैं फेल हो गई थी, तो लेकिन मैंने सेकंड में भी क्लियर कर लिया और मेरे सारे चीज़ों में बहुत अच्छे नंबर आए। सो माँ बाप ने अपने बच्चे का सब कुछ पता हुआ है, तो माँ बाप को शायद पता लग गया होगा पापा को कि ठीक नहीं लग रहे मुझे निक्की के लक्षण है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड थे ना मेरे कपिल जी, तो मैं फ़ोन में घुसे रहना और मतलब तुम्हें तो पता ही है। तो फिर पापा शायद समझ गए, तो पापा ने बोला कि अब चंडीगढ़ नहीं जाना, यहीं पढ़ना है, वैसे भी ये इंग्लिश ऑनर्स था, हमने कोई फ्यूचर तो लागता नहीं। तो फिर पहला मैंने बहुत रिबेल करा, मैं कहा नहीं नहीं मैं बेइज्जती होगी, नू होगा, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, जब तो चंडीगढ़ मैडम पढ़न गई ये उल्टी सोनीपत में आ गई हो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो ना। फिर भी लेकिन फिर पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। फिर मैंने और पहलवान जी ने भी सोचा, पहलवान जी ने बताया सही तो है यार कि चंडीगढ़ आना ही हो, वो मतलब वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। लेकिन उस टाइम मैं ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं सोची थी, उस टाइम तो मैंने बेइज्जती वाला ज्यादा लग रहा था कि बेइज्जती होगी, मैं सोनीपत आकर पढ़ दूंगी दोबारा चंडीगढ़ से। लेकिन फिर भी मैं 1-2 बार मैंने पापा से कही, तो मैं पापा से कभी ज्यादा बहस नहीं करा करती। तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा ठीक है पापा जी इस बार मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन फिर आगे आप मेरी भी बात मानना, क्योंकि मेरे दिमाग में तो नू था इंटरकास्ट है ना, वो जाट है मैं रोडू, तो इंटरकास्ट था। तो फिर मैं कहा पापा जी आगे आप मेरी बात माना, अभी मैं आपके कहने से ले लेती हूँ। तो जो डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी अपनी सोनीपत में, उसका एक ब्रांच खुली थी तभी, नई नई GVM कॉलेज में। अब मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है, कॉलेज वालों प्लीज़ बताना, मैंने अभी याद करने की कोशिश करी लेकिन मेरा आया नहीं। तो वो GVM में डी क्रेस्ट के अंडर मैंने BBA में एडमिशन लिया। फिर पापा भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश हो गए। तो मेरा ऐसा कुछ चंडीगढ़ का 1 ही साल था जो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था, वो साल मेरा बिल्कुल जीरो हो गया। अभी तक मेरा कनाडा आने का कोई प्लान नहीं था। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। BBA करने जब मैं गई मेरा बिल्कुल वहाँ मन नहीं लगा, कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ गया था, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सारी सेकेंड ईयर में हो गई थी, जो मतलब किसी और पर डरने गई वहीं थी, और मैं फर्स्ट ईयर में। मैं मतलब इंट्रोवर्ट हो गई उस टाइम। मैंने एक भी फ्रेंड नहीं बनाई, मैंने किससे तो बात नहीं करा, मनु लगा करते हैं तो मेरे तो छोटे ही भी है मेरी क्लास में। जो टिपिकल बच्चे ने फेल होने के बाद फीलिंग आकर वहाँ मन आई। और कुछ फिर मैं अपना टाइम, मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं और चल रही थी टाइम की, तो ये भी सोनीपत में थी, मैं भी सोनीपत में थी, तो कदे बंक मार के इधर चले गए, उधर चले गए, वो खान चले गए, वो खान चले गए। ये तो वेल सेटल्ड थे, इनके पास अपना शोरूम था, इनने बॉयज़ के कपड़ों का, बॉयज़ गारमेंट्स का शोरूम कर रखा था। तो कभी ये अपना हाँ दिल्ली जाते थे माल लेने दुकान का, तो मैं इनके साथ चली जाती थी कभी, मतलब ऐसी ही लाइफ गोज ऑन। वो डिफरेंट पार्ट में शेयर करूँगी क्या क्या करा हमने। तो फिर मैंने BBA करी, मेरे अच्छे नंबर आते पास हुई। जैसे मेरा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर गया ना, फिर मेरी एक फ्रेंड बनी साक्षी गांधी, फिर मेरी फ्रेंड बनी। फिर मेरा कॉलेज में मन लगना चालू हुआ, फिर मैं जाने लगी उसके साथ। हम लोग कैंटीन में बैठ कर खा के कुछ आ जाओ थे, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, मैं फिर हमने सेम ट्यूशंस लगवाए। फिर मतलब लाइफ मेरा थोड़ी दोबारा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। अदरवाइज उसके साक्षी गांधी के अलावा मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, ना मैं किसी से बात करूँ थी, ना मैं किसी से जानू थी, ओनली साक्षी थी मेरी फ्रेंड। सो साक्षी थैंक यू अगेन कॉलेज लाइफ ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और लेकिन आज अगर किसी की बात करें तो मैं नीतू के साथ पूरी परफेक्टली डेली बेसिस पर टच में हूँ। उसके अलावा मैं मेरी किसी भी फ्रेंड के साथ डेली बेसिस पर टच में नहीं, सिर्फ हाई हेलो है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बहुत बहुत ग्रो कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो लेकिन फिर भी जब भी बात हो तो बहुत अच्छे तरीके तो है, लेकिन नीतू तो डेली बेसिस पर हो जाओ। ओके सो उसके बाद मैंने अपने BBA में एडमिशन ले लिया। तब तक भी मेरा कनाडा आने का कोई भी प्लान नहीं था गाइस। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मैटर सीरियस होता गया, सीरियस तो मेरा और पहलवान जी को तो हमेशा से था शादी करेंगे, तो सीरियस होता गया। फिर ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू रिवील कि कैसे क्या हुआ, पहला किसने बताया कि क्या नहीं।
तो टोनी है जो अपना, टोनी पहलवान जी के मामा का लड़का है। पहलवान जी हमेशा अपने मामा के घर रहे हैं, तो सगा भाई लगा लो। तो टोनी कनाडा आ गया था। टोनी ने और मैंने सेम कोचिंग ली है, शायद घर वालों को भी अभी इससे पता लगेगा। टोनी और मैंने सेम दिल्ली थे, एक जब मैं वापस आ गई थी चंडीगढ़ थे, सेकंड ईयर पता नहीं मेरा थर्ड ईयर था, हम दोनों ने सेम जगह थे, कॉलेज सेम इंस्टीट्यूट था, आइल्स की कोचिंग ली है। मैंने 15 दिन ली थी, टोनी ने शायद 1-2 महीना ली थी। तो हम दोनों साथ में गए थे कोचिंग लेने। तो टोनी ने पेपर दिया, फिर मैंने पेपर दिया, एक ही बार में हो गया था। तो फिर मेरा कनाडा आने का सीन हो गया था। फिर 2020 में जब लॉकडाउन लगा ही था, हम दोनों की शादी होगी। कैसे हुई, क्या हुआ, किस बताया, क्या बताया, डिफरेंट स्टोरी, लव स्टोरी ब्लॉग में बाद में। मेरी और पहलवान जी की शादी हुई, लॉकडाउन लग गया। आइल्स मैंने दे रखा था, मेरे 7 बैंड आए थे तब, 15 दिन की कोचिंग में मैंने दिया था। सो एज ए साइड में ज़्यादा पढ़ू नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे नंबर ठीक आ जाया करे थे, बेसिक्स क्लियर थे। तो फिर वो हुआ, मेरे अच्छे वो हो गया, मेरी शादी हो गई, लॉकडाउन लग गया। अब ये चिट चैट सेशन हमारा पहला है, राइट। अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आया, पसंद आया, तो तुम नीचे कमेंट करना कि हाँ और बनाओ, तो मैं और भी शेयर करूंगी। जो मेरे इन लॉज वाला पार्ट है कि शादी हुई, मैंने कैसे एडजस्ट करा, कैसे मेरे इन लॉज थे, कैसे शुरू में क्या क्या हुआ, और कौन कौन है मेरे इन लॉज में, वो सारी स्टोरी मैं अगले किसी व्लॉग में शेयर करूंगी, अगर आप लोगों को ये वाला पसंद आएगा तो। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि क्या मैं शेयर करूं, कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद 2020 में मेरी शादी हुई, हम लोग लॉकडाउन में फंस गए, घर पे रहे हम लोग 1 साल तक। जैसे मेरी फाइल लगाई, मेरे 15 दिन में वीजा आ गया था, और फिर 2021 में मैं कनाडा आ गई थी। 2021 में सॉरी, मेरी कनाडा की पढ़ाई चालू हो गई थी, लेकिन मैं इंडिया से चालू हुई क्योंकि जब कोविड था, फ्लाइट्स थी नहीं, बहुत पंगे थे आने जाने में, तो फिर वहां पे मेरी वो चालू हुई। उसके बाद फिर यहाँ कनाडा आ गई मैं। ओके गाइस, कनाडा आ गई मैं। ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कनाडा आने के बाद मेरी लाइफ में कैसे क्या क्या हुआ, वो यहीं पे मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ये था पार्ट 1 मेरी जर्नी का। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि मैं अपनी इन लॉज वाली जर्नी भी शेयर करूँ या नहीं। लव स्टोरी का भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। वैसे मैंने टारगेट लेके चली थी कि जब मेरे 50K होंगे यूट्यूब पर मैं जब शेयर करूंगी, बट लेट्स सी, क्या पता मेरा माइंड फिर जाए इस चिट चैट सेशन के बाद। बट टारगेट मेरा 50K का ही है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करा करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अच्छा लगे तो बताना। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।